इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 39 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जैसा हमारे स्रोतों में समझाया गया है जी। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि अर्जुन युद्ध के परिणामों को लेकर, खासकर ये जो पारिवारिक परंपराएं हैं, उनके विनाश के संबंध में क्या गहरी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्मद अधर्मोभिभव्युत्युत। जिसका मतलब है कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। तो अर्जुन का पहला तर्क ये है कि युद्ध से कुल का नाश होगा और उससे क्या होगा? पीढ़ियों से चली आ रही कुल धर्म मतलब पारिवारिक परंपराएं वो नष्ट हो जाएंगी। हाँ। यहाँ सनातन शब्द का इस्तेमाल शायद इनके गहरे और स्थायी महत्व को दिखाता है ना। बिल्कुल सही कहा। सनातन कुल धर्म ये सिर्फ आप कह सकते हैं रीति रिवाज नहीं है। ये वो नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो परिवार की पहचान और उसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। अच्छा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। हाँ। तो अर्जुन की चिंता ये है कि युद्ध में जब परिवार के बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे, हाँ, तो ये ज्ञान, ये मार्गदर्शन देने वाली कड़ी ही वो टूट जाएगी। अच्छा, तो ये कड़ी टूटने का ही परिणाम है श्लोक का दूसरा हिस्सा, धर्मे नष्टे अधर्मो भी भवत्युत। मतलब जब ये मूल्य या धर्म नष्ट होता है तो अधर्म, अनैतिकता, पाप वो पूरे कुल पर हावी हो जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, जब नैतिक मार्गदर्शन देने वाले, परंपराओं को सहेजने वाले बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे, तो जो युवा पीढ़ी है वो दिशाहीन हो सकती है। सही गलत का जो विवेक देने वाली व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाती है। हाँ, सही बात है। और इससे फिर परिवार में अनैतिक व्यवहार, मूल्यों का पतन, ये सब बढ़ता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत भटकाव नहीं है, ये पूरे कुल के नैतिक पतन की स्थिति बन जाती है। तो ये बात बहुत दिलचस्प है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में है, लेकिन वो व्यक्तिगत वीरता या हार जीत से कहीं आगे सोच रहे हैं। हाँ। वो इस गहरे सामाजिक ताने बाने के टूटने की चिंता कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि कुल धर्म का नाश सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि ये तो समाज की नींव हिला सकता है। हाँ, ये अर्जुन की एक तरह से कहें तो दूरदर्शिता दिखाता है। वो समझ रहे हैं कि परिवार समाज की इकाई है। बिल्कुल। अगर परिवार का नैतिक ढांचा बिगड़ेगा तो उसका असर वो पूरे समाज पर पड़ेगा। सही। जिससे फिर व्यापक अराजकता फैल सकती है। ये सिर्फ कोई भावनात्मक चिंता नहीं है उनकी, ये एक तरह का समाज शास्त्रीय विश्लेषण है जो वो उस पल में कर रहे हैं। हाँ, और इसमें एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी है ना? निश्चित रूप से। और उनके शब्दों में ना इस विनाश की गंभीरता झलकती है, जैसे ये कोई अस्थायी नुकसान नहीं बल्कि एक ऐसी क्षति होगी जिसे शायद बदला ना जा सके। अपरिवर्तनीय क्षति। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अर्जुन के लिए युद्ध का निर्णय लेना कितना भयावह था। ये सिर्फ सैनिकों या योद्धाओं की मृत्यु का सवाल नहीं था, बल्कि उन मूल्यों और परंपराओं के मिट जाने का डर था जिन्हें शाश्वत माना जाता है, जो समाज को नैतिक रूप से बांधे रखती है। तो उस क्षण में उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म से ज्यादा कुल धर्म और सामाजिक व्यवस्था को बचाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं ये उनके लिए एक बहुत गहरा नैतिक संकट था। तो संक्षेप में अगर देखें तो गीता का ये श्लोक हमें परिवार की संरचना और परंपराओं के महत्व को एक बहुत व्यापक सामाजिक और आध्यात्मिक नजरिए से दिखाता है। जी। अर्जुन की जो हिचकिचाहट है वो सिर्फ मोह नहीं है, बल्कि समाज के नैतिक भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता का प्रतिबिंब भी है। और इसमें विचार करने वाली बात यह है कि कैसे व्यक्तिगत कर्म जैसे युद्ध का निर्णय लेना, इसके परिणाम इतने दूर तक जा सकते हैं, सामाजिक भी, आध्यात्मिक भी। हाँ। अर्जुन हमें एक तरह से याद दिला रहे हैं कि परंपराएं सिर्फ अतीत का बोझ नहीं होती, वो समाज को स्थिरता और नैतिक दिशा देने वाले लंगर की तरह हो सकती है। और ये हमें आज के संदर्भ में भी सोचने पे मजबूर करता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में जहाँ परिवार और समाज की संरचनाएं लगातार बदल रही हैं, इन सनातन कहे जाने वाले मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का क्या अर्थ है और क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए।